आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के लिए। और यहाँ बात करेंगे मकर राशि के लिए 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक। देखिए, जो यहाँ पर आपकी स्थिति रहेगी, यहाँ आपके लिए भाग्य पूरा पूरा आपका साथ दे रहे हैं। भाग्येश की स्थिति बहुत मजबूत है। इसके अलावा किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा तुला में रहेंगे, वृश्चिक में रहेंगे और धनु में रहेंगे। लेकिन जब चंद्रमा धनु में प्रवेश करेंगे तो आपका 12वें भाव में चंद्रमा होंगे। त्रिक भाव ये कहलाता है। मंगल, सूर्य और शुक्र के साथ चंद्रमा आ जाएंगे। और जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, शुभ परिणाम नहीं देते। और ऐसी स्थिति में आपको कोई भी मेजर डिसीजन हो, एंड ऑफ द वीक नहीं लेना है। लाइफ के हर फ्रंट पर आपको ध्यान रखना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है। ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। चंद्रमा 12वें घर में होंगे। साथ ही साथ इस वीक में सूर्य संक्रांति भी रहने वाली है। 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक से निकलकर धनु में प्रवेश करेंगे और 20 दिसंबर को जो शुक्र हैं वो भी यहाँ से निकलेंगे और प्रवेश कर जाएंगे सीधे 12वें घर में। तो ये स्थिति यानी 12th हाउस में आपके 3 ग्रह होंगे और एंड ऑफ द वीक तो चंद्रमा भी होंगे। यानी जो 12वां घर है इस पूरे वीक में एक्टिव रहेगा। विदेशों का घर है ये, और एक्सपेंसेस का घर है, मोक्ष का घर है, ट्रैवल का घर है। तो ये एक्टिव होगा। और लेकिन जो भाग्येश है उनकी स्थिति बेहतर है और भाग्येश लाभ भाव में रहेंगे बुध। तो इस वीक में अगर हम सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो गुरु और केतु आपके छठे, 8वें घर में हैं और 12वां घर भी कहीं ना कहीं हेल्थ, हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिसिन पे एक्सपेंसेस को दिखाता है। तो यहाँ स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इंडाइजेशन, एसिडिटी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ज्यादा फूडी नहीं होना है। थोड़ा सा किसी ना किसी चीज का एडिक्शन आपको रह सकता है और दवाइयों पर थोड़ा खर्च यहाँ पर नजर आ रहा है। ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखें। देखिए, हालांकि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, बहुत कुछ हो रहा, लेकिन फिर भी आपको जैसा हमने बताया है कि इम्यून सिस्टम और खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी और ओवर थिंकिंग में ना जाएं। और वीक के एंड में यानी जो डेट्स हैं 20-21 तारीख, इनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें क्योंकि चंद्रमा रहेंगे त्रिक भाव में तो वीक हो जाते हैं। यहाँ स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लव लाइफ की बात करेंगे तो लव लाइफ अगर हम 20 तारीख से पहले देखें तो स्थितियां बेहतर हैं। शुक्र सीधे अपनी लव लाइफ को ही देख रहे हैं, यानी अपने ही घर को देख रहे हैं। तो तालमेल बना हुआ है, अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे तो 20 तारीख तक स्थितियां अच्छी है। और उसके बाद देखो, वैसे भी आपके लिए आपको संभालने की जरूरत है लाइफ के हर फ्रंट पर, क्योंकि बहुत सारे ग्रह 12वें घर में आएंगे और चंद्रमा भी कमजोर रहेंगे। तो एंड यानी 20 और 21 तारीख को बिल्कुल आर्ग्यूमेंट में ना जाएं। हम कहेंगे बात भी कम करें वरना झगड़ा होने की पूरी पूरी संभावना है मकर राशि के लिए। इसके साथ अगर बात करेंगे वैवाहिक जीवन की तो वैवाहिक जीवन के लॉर्ड मून है और चंद्रमा का लॉर्ड होना, चंद्रमा थोड़ा सा देखिए मन जो होता है चंचल कर देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि ये आधे जो हम कहते हैं 15 दिन बढ़ते हैं, 15 दिन घटते हैं। तो जो आपके स्पाउस हैं थोड़े से मूडी रह सकते हैं और इस वीक में नहीं, हमेशा ही मूडी होते हैं, एनर्जी उनकी फ्लैक्चुएट करती है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो एंड ऑफ द वीक यानी जो लास्ट का इस वीक का समय रहेगा 20 को चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को भी संभालना है। मंगल दोष भी है, सूर्य भी आ जाएंगे तो आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना जाएं, नहीं तो झगड़ा हो सकता है। उससे पहले की जो स्थिति है वो बेहतर है। लेकिन देखिए वहां शुक्र भी होंगे तो सोशलाइजिंग रहेगी इस वीक में, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, कार्य क्षेत्र के स्वामी शुक्र हैं, लाभ भाव में हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। शुरू में सूर्य और बुध भी हैं, बुध आदित्य योग बना हुआ है और भाग्येश स्वयं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी के साथ हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत लाभदायक है। देखिए, भाग्येश बुध हैं, शुक्र आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं और सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य भी यहाँ पर हैं। तो लाभ में 3 ग्रहों का होना, हालांकि सूर्य निकल जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो हम कहेंगे सरकारी क्षेत्र हो, किसी क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं या मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप एआई से जुड़े हुए हैं, इन सब कामों में लाभ हो सकता है। 12वें घर का इतना एक्टिव होना, 3-3, 4-4 ग्रहों का होना, विदेशों में अगर आपका कोई काम है, अगर आप लंबे समय से जॉब ढूंढ रहे थे, फॉरेन जाके काम करना चाहते थे, सेटलमेंट देख रहे थे, तो ये वो वीक है जहां पर आपको लाभ हो सकता है। बाहर से आपकी इनकम हो सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य हो सकते हैं
और किसी भी रूप में अगर आप मेटल से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर लाभ का पूरा समय है, यानी विदेशी इनकम यहाँ पर आपको लाभ दे सकती है। लेकिन जो हमने डेट्स बताई हैं उनमें कोई भी इंपॉर्टेंट डील ना करें और एंड ऑफ द वीक पैसे के लेन देन में भी ध्यान रखें, वो स्थिति आपके लिए बेहतर है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, डिस्टेंस एजुकेशन, हायर एजुकेशन यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगी। और शुरू में अगर वीक की शुरू की बात करें तो सरकारी क्षेत्रों में भी सफलता मिल सकती है। भाग्येश बुध है, लाभ भाव में है, भाग्य के स्वामी का लाभ भाव में होना आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इनकम 2-3 तरीके से आ सकती है, कोई पुराना जुड़ा हुआ पैसा भी इस समय आपको मिल सकता है, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। आध्यात्मिक आप होते हैं, अध्यात्म यहाँ पर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं दान पुण्य आप जरूर करेंगे। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है और गुरु का 6ठे भाव में होना आपकी शिक्षा पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। अकल्ट और टैरो और इन सब लाइंस में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। शनि आपके लॉर्ड हैं तो कर्म प्रधान तो आप होते ही हैं। लास्ट तो कुछ समय पहले आपकी 7.5 खत्म हुई है तो आप कर्म पर ही बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे हैं और भगवान से जुड़ चुके हैं। ये स्थिति बेहतर है, जितना हो मेहनत करें और अपने रिश्तों को संभाल के रखें। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, हनुमान चालीसा करें, बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर अवश्य जाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष पहने और कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।